फैसले में मैं शामिल नहीं था, भले थ्रू माय रिप्रेजेंटेटिव, This is amazing. माय एमएनए फलाना, वो फैसला आपने अपने घर में बैठ के कर लिया, वो मुझ पे नहीं लगता, दैट्स इट, राइट। और ये जो बलूचिस्तान का एटीट्यूड है, ये आपको हर शख्स में, बलूचिस्तान वाले में नजर आएगा। पता नहीं, अजीब हमारा दिमाग खराब टाइप के हम लोग हैं। एक हमारे चौधरी साहब थे, जो कि आप चौधरी साहब को अच्छा समझे बुरा समझे, और ये नहीं कि वो पठान है या बलूच है, वो समहाउ उस पहाड़ी इलाके से जो भी निकला है, जो रहा है, वो सब इसी तरह है, उनकी एक कैफियत है। सो हमारे जो चौधरी साहब थे, जो चीफ जस्टिस साहब थे, मतलब आप सोचे ना कि एक चीफ जस्टिस है जो जाके उस वक्त ज़ियाउल हक से लड़ पड़ा, नहीं मुशर्रफ से कि चीफ मैं नहीं करता। अब आप जो करते रहे। कुर्द साहब हैं, जो हमारे वो जो वकील साहब हैं, आपने देखा है उनका एक एटीट्यूड है। भुट्टी साहब हैं, जो नवाब अकबर भुट्टी थे, मर गए, लेकिन उनका एक एटीट्यूड था, उन्होंने कहा जी ये तुम्हारे फौजी ने हमारी एक नर्स रेप कर दी, अब जो मर्जी हो जाए, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग थे। उनके हमेशा, जब गवर्नर भी थे, उनके हमेशा फटे होते थे, मतलब रिजीम से। उसके बाद आप आ जाए काजी फैज ईसा पे आ जाए, अजीब, उनका जो भी प्रिंसिपल है या उनके दिमाग में जो भी खोपड़ी है, वो उस पे आके एक स्टैंड ले जाते हैं और फिर नहीं देखते कि इसमें हमें मसला क्या होगा, उस पे वो अड़ जाती है। सो दैट एटीट्यूड एक्चुअली it comes from certain, they have that sense of not being subservient. वो एक एटीट्यूड है कि जिस फैसले में आप हमारे साथ बैठो, हम मिलके दोनों भाई फैसला करेंगे, जिस फैसले पे हम अग्री करेंगे वो फेयर होगा, आप भी मानोगे मैं भी मानूंगा, तो आगे चलेंगे। अगर आप अपनी ये धौंस लेके मेरे ऊपर आ गए हो कि आप बड़े चौधरी हो और मैं कमजोर आदमी, और आप लैंड क्रूजर से उतरे और मैं गधे गाड़ी पे बैठा हूँ, और अब आप मुझे मारोगे क्योंकि आपका सेल फोन बहुत अच्छा है, तो आ जाओ भाईजान, ये मैदान है। चले आशिर, फिर से जो है ना, आई मीन एज आई सेड, आपके साथ बात करने में इंटरेस्टिंग चीज यही है कि बात कहीं पे शुरू करते हैं और फिर कहीं पे चले जाते हैं। आई थिंक दिस इज द फन ऑफ इट। आई एम गोइंग टू रिवर्स गियर लगा के मैं फिर मालिक के ऊपर वापस आता हूँ, क्योंकि मैंने वो मूवी देखी है, मैंने वो मूवी बड़े शौक से देखी थी। आपके वीलॉग्स, ये मैंने तकरीबन 2-3 साल पहले पुरानी बात है जब मैंने वो मूवी देखी थी, और आपके वीलॉग सुनने के बाद देखी थी, और उसी के बाद से जो है ना मुझे वो था शौक, आई मीन आई हैड टू टॉक टू यू। और वो मूवी बड़े शौक से बनाई थी, जिसने बनाई थी, ऑफ कोर्स आपने बनाई थी, ये वो सब। आई अगेन वांट टू कम इनटू दैट माइंडसेट ऑफ एन इंडिविजुअल व्हिच इज योरसेल्फ, जब उसने कहा था यार मुझको ये मूवी बनानी जरूरी है। आई वांट टू कम टू दैट माइंडसेट अगेन प्लीज। वो माइंडसेट ये था जी कि जब मैंने ये स्क्रिप्ट बनाया, एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, द स्क्रिप्ट I had it in my mind, didn't like really write it down to the last detail, but partly written तक late 90s में और early 2000 में मुझे स्क्रिप्ट क्लियर था कि मैंने एक ये फिल्म बनाया। फिल्म का मुझे नहीं पता था कि फॉर्मेट, फिल्म तो एक फॉर्मेट है। मेरी थॉट बेसिकली टेलीविजन की ही थी कि जी मैंने ये कम्युनिकेट करना है कि भाईजान, एक मुल्क में रहना एक शहरी की स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है, इसमें आपको जिम्मेदारियां लेनी है, इसमें आपके राइट्स हैं, एक ऑब्लिगेशंस हैं, हर चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, आपने कुछ चीजों के लिए यू स्टैंड अप फॉर दोस, एंड दैट दोस आर योर लाइंस, बिकॉज़ विदाउट दैट नेशन डजंट एग्जिस्ट। तो ये मैंने कम्युनिकेट करना है कि जी मालिक का कॉन्सेप्ट, स्क्रिप्ट भी मेरे जहन में था किस तरह का। मेरे जहन में ये था कि जी ये टेलीविजन होगा, बिकॉज फिल्म में इसलिए बनाने में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि टेलीविजन की रीच बहुत ज्यादा है जी, और उसमें मेरी प्रायोरिटी जो मैं समझता था वो पाकिस्तान टेलीविजन पे मैं बनाना चाहता था, क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल टेलीविजन है, फिर भी सैटेलाइट की हालांकि बहुत रीच है, लेकिन मैं फिर भी टेरेस्ट्रियल पे जानता कि एवरी विलेज जिसके घर में एक छोटा सा एंटीना भी लगा है वो भी उसे देखे। ठीक है। दूसरा इशू ये था कि जो आपके कमर्शियल टेलीविजन चैनल्स हैं, मैंने ये फील किया था, वो मैं स्क्रिप्ट लेके घूमा भी लोगों के पास, फर्क टेलीविजन चैनल्स को एट सम पॉइंट इन टाइम मेरी उनसे डिस्कशन होती रही कि जनाब ये जो है ये मैं एक चीज बनाना चाहता हूँ, ये आप बनाएंगे। सो जनरली जो आपके टेलीविजन चैनल्स हैं, जो के प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स हैं, वो बहुत प्रॉफिट ओरिएंटेड है जी। वो देखिए मालिक टाइप की फिल्म जो थी, इसमें आप की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी होनी थी क्योंकि आउटडोरिश थी,
उसके सीन्स, उसकी रिक्वायरमेंट उस तरह की थी। हम चूंकि टेलीविजन आपके मुल्क में प्राइवेट चैनल स्पेशली, और वो जो हैं वो बहुत ज्यादा कमर्शियल हैं कि जी इतने पैसे मैंने डालने हैं और इतने पैसे मैंने निकालने हैं, तो हमें बारे में आता है लंबे लंबे सॉफ्ट टाइप चीजें, जिसमें एक कमरे में एक घर में औरतें, साड़ियां, फलाना, तो वो एक पर्टिकुलर टाइप। दूसरा इशू ये है कि ये चूंकि पॉलिटिकली भी हॉट था, सो नोबडी वांट्स टू मेक एनिमीज ईदर, राइट? सो मुझे कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि टेलीविजन चैनल्स, प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इट डजंट मेक द काइंड ऑफ मनी दैट दे वांट फ्रॉम इट, एंड इट डजंट सूट देम बिकॉज इट विल ब्रिंग देम कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट? पर जो पाकिस्तान टेलीविजन था, पाकिस्तान टेलीविजन अब काफी बेचारा रह चुका हुआ था। जब से बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स आ गए तो साइज ऑफ द पाई बहुत छोटा हो चुका। और फिर वो जो सरकारी टाइप के मुलाजिम हैं वो भी अब उस तरह नहीं, पहले तो वो एक ही होते थे, तो यू नो एक पॉलिसी आती थी, चलो। Then at some point in time I went to ISPR with it. I can't exactly remember, but early 2000s में I went to ISPR with that script and I said कि जनाब ये मैं एक स्क्रिप्ट है जो कि मैं टेलीविजन पे लाना चाहता हूँ, so can you help me, क्योंकि इसके लिए मुझे फैसिलिटीज भी चाहिए होंगी आपसे। कर्नल साहब ने वो मेरा स्क्रिप्ट आगे जनरल साहब तक भेज दिया। आई डोंट नो रिमेम्बर कि जनरल साहब का नाम क्या था। फिर मेरी एक जनरल साहब से मीटिंग भी हुई। पहले तो नीचे थोड़ा सा कर्नल से मैं डिसअपॉइंटेड था। कर्नल साहब का ख्याल ये था कि जी ये बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट है, इसमें आपको ये भी ऐड कर देना चाहिए, वो भी ऐड कर देना चाहिए, फिर आपको फलाना एक्टर रखना चाहिए, फिर फलाना। तो मुझे थोड़ी देर जब मैं बैठा हुआ था तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये साहब खुद ही राइटर भी हैं, ये खुद ही डायरेक्टर भी हैं। अगर इनके साथ मैंने स्क्रिप्ट बनाना शुरू किया तो ये अपनी मर्जी की जो भी बनाएंगे, मतलब ये इज मोर इंटरेस्टेड, सो I'd rather not go here. Ashir, just quick intervention. इस वक्त आप अपने करियर के उसके हिसाब से you had left customs or you were still in customs? No, I left customs in 2016. अच्छा, ठीक। So I was throughout in service. मैं then finally जहाँ पे बात खत्म हुई वो हुआ ये कि मैंने met the general, तो जनरल साहब ने मुझे कहा कि यार आशिर स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। मैंने आगे भी भेजा, ठीक है। I did not know कि जी आगे से उनकी क्या मुराद है या किससे उन्होंने उन्होंने कहा यार बात यह है कि मुझे ये है कि किसी के खुदा को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे खुदा को बुरा ना कहे। एग्जैक्टली उन्होंने ये सेंटेंस यूज किया। उन्होंने कहा यार ये स्क्रिप्ट बड़ा सेंसिटिव है एंड इसमें ये फीलिंग ये आती है कि जी हम जो हैं फौज पॉलिटिकली शायद इंटरेस्टेड हैं या फलाना, इसमें ये फीलिंग आएगी बहरहाल, तो हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे, सॉरी। मैं कह जी सो फिर होता यही था कि जी मुझे जब वक्त मिलता था मैं किसी एक चैनल से मीटिंग कर लेता था, फिर मैं 6 महीने में भी अपने कामों में बिजी। सो ये स्क्रिप्ट इस तरह चलता है। अल्टीमेटली मुझे ये अंदाजा हो चुका था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी टेलीविजन। The only way I can put it on is before the nation is if I make a film out of it. Now, I'm somebody who had absolutely no clue of making a film, right? But that's nothing new. I didn't have any clue of how to make a television serial either, right? But making a film obviously appeared to be much more complicated because it meant that I would have to come up with a large amount of money from somewhere. True. I did not understand how this is done. So मुझे इनिशियली लोगों ने बताया कि भाईजान जो प्रोड्यूसर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसकी पहले से डील हुई होती है। सो डिस्ट्रीब्यूटर उसको एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रिलीज कर देता है कि जी आपकी फिल्म हम इतने सिनेमाज में चलाएंगे और फलाना करे होगा और ये होगा, और उसका हम आपको एडवांस दे रहे हैं जिससे वो फिल्म बनाने शुरू कर। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का शायद पुराना तरीका तो था जब हमारे बहुत सिनेमाज हुआ करते थे, लेकिन और फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जिस तरह की हमारी फिल्म का सर्कल था उनके तो स्तर पे से गुजर जाता था ना मालिक का कॉन्सेप्ट। Of course. I mean, you couldn't even talk to these people. And then with the passage of time, our film industry had shrunk down to such a small thingy that, you know, that there were hardly any cinemas left. और फिर अब दोबारा से कोई 120-130 screens उभरे थे. So I had no clue where this was going. Then it was इत्तेफाक से हुआ ये कि it was I think 2013 में
2012 تھا 2013 تھا. میں علی ارشد حکیم صاحب ہوتے تھے. علی ارشد حکیم ہم سے ایک بیچ سینئر تھے سروس میں. He was from customs too, but he had resigned a long time ago. تو میں لاہور میں اسلام آباد میں I went over to him. ایسے بیٹھے گپے ہو رہی تھے تو ان کے گھر میں مجھے ملے جنرل عاصم سلیم باجوہ. He was then a major general, right? And casual, پتہ نہیں میں بھی ایسے ہی اٹھ کے آ گیا تھا. وہ آلریڈی ادھر آئے ہوئے تھے. ان کی کوئی آپس میں کوئی گپ ہو رہی تھی. اتنے میں میری جنرل صاحب سے پہلے کبھی ملاقات نہیں تھی تو بیٹھ کے گپیں ہونی شروع ہوئی. تو جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ جی he was then the DG ISPR. Okay. جنرل صاحب نے مجھے کہا یار اشر آپ نے دھواں بہت اچھا تھا, آپ نے اس کے بعد کیا کچھ نہیں. میں صاحب ایک اسکرپٹ لکھی تھی لیکن وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی کیا کریں. کہتے ہیں کیا ہے وہ اسکرپٹ. تو میں نے ان کو بتائی. میں نے کہا جی یہ میرا جنرلی کانسیپٹ ہے, اونرشپ کا کانسیپٹ ہے, کیونکہ میرے خیال میں پاکستان کا پرابلم عوام کی اونرشپ نہیں. انہوں نے کہتے ہیں یار آؤ نا کسی وقت میرے اگر آفس. آپ کتنے دنوں اسلام آباد میں؟ میں کہ سر 2-3 دنوں. انہوں نے کہا اگر کل کوئی ٹائم ہے تو آ جاؤ میرے پاس. لیٹس سٹ ڈاؤن فارملی آن دس اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ. میں کہا ٹھیک ہے. اگلے دن میرے پاس ٹائم تھا, میں چلا گیا جنرل عاصم کے ساتھ بیٹھ گیا. اچھا لوگ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں جو بھی کہتے رہے, I found him to be a gentleman and a great officer. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ اسکرپٹ انہوں نے ڈیٹیل میں سنی. انہوں نے کہا یار یہ بڑی اچھی اسکرپٹ ہے, دس نیڈس ٹو کم اپ. میں نے کہا سر اس میں میرے 2 کنسرنس ہیں. مجھے نہیں پتا جہاں سے آپ نے اپروولس لینے ہیں, کیونکہ پچھلی دفعہ تو مجھے جو ڈی جی تھا اس نے یہ کہا تھا کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے, پولیٹیکلی ہمارے لیے بہت ہارڈ ہے. میں نے کہا جی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نیچے کرنل صاحب سے یہ فیلنگ ہوئی تھی کہ جی وہ اسکرپٹ جس دن میں نے دے دیا اس کے بعد اس نے ہائی جیک ہو جانا ہے, پھر انہوں نے خود ہی کوئی فلم بنانی شروع کر دینی ہے. میں نے کہا صاحب میں اپنے اسکرپٹ میں ویری سوری میں نے آج تک نہیں بنایا یہ, اور اگر نہیں بننا تو یہ کبھی بھی نہیں بنے گا, لیکن میں آپ کو انٹرفیئر نہیں کرنے دوں گا ایک بھی سینٹینس, ایک بھی لائن. آئی ایم دا ڈائریکٹر دیٹ ہیز ٹو بی کلیئر. جی انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جاؤ, آرٹسٹک جو بھی آپ کی سائڈز ہیں اس میں ہم بالکل انٹرفیئر نہیں کریں گے. It's going to be your call. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا جی اور تو دوسرا پھر ایشو میں کہ فیسلٹیز وغیرہ. انہوں نے کہا جی فیسلٹیز ہم دیں گے, ساری دنیا میں دیتی ہے, امریکہ میں بھی فوج ان کو فیسلٹیز دیتی ہے جہاں ڈائریکٹرز کو چاہیے ہوتا ہے. اٹس اے ورتھی اسکرپٹ, we'll do whatever is possible. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ ساری بات ہو گئی. میں نے کہا جی مجھے فلم بنانی بالکل نہیں آتی. انہوں نے کہا نہیں تمہیں فلم بنانی آتی ہے, تمہیں تو اس کا وہ سرکٹ بنانا نہیں آتا نا کہ جی یہ مطلب یہ ڈسٹریبیوٹر کیسے ہوں گے. انہوں نے کہا جی اب وہ پرانی ڈسٹریبیوشن والی کہانی کوئی نہیں ہے. ISPR نے 2-4 فلمیں بنائی ہیں. انہوں نے کہا جی پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے کہا جی یہ فلم آپ تو نہیں بنائیں گے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ فلم میری ہے, یہ میں بناؤں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, we respect that, but we can help you. We will help you find the distributors, we'll help you find everything. You make the film. اور جو آپ کو فیسلٹیز چاہیے ہوں گی ٹھیک ہے, ہم شاید اتنی اچھی فیسلٹیز آپ کو نہ دے سکیں ہم, لیکن وہ ظاہر آپ کو اپنے آپ کو بھی کٹیل کرنا پڑے گا. میں نے کہا جی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, جہاں آپ کی ٹینکوں کی ایکسرسائز ہو رہی ہے آپ مجھے پہلے سے بتا دیں فلانے مہینے میں ہو رہی ہے تو یار ہم تجھے 1 گھنٹے کے لیے ادھر اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, تو میں اس کے مطابق اپنے آپ کو اسکیجول کر. ٹھیک ہے جی, کہ فلانے دن ہمارے پاس ایئر کرافٹ اویلیبل ہے فلانی جگہ پہ ہے, تو میں کہا جی وہ میں کر لوں. وہاں سے مالک ایز اے مووی کا کانسیپٹ شروع. Then I met a very interesting person, ایک موسوی صاحب ہوتے تھے کراچی میں, who was essentially very enterprising and very engineering minded. میرا پرابلم یہ تھا کہ مجھے فلم ایک پرٹیکولر طرح شوٹ کرنی ہے جس میں میرا موونگ کیمرہ بھی ہوگا ایٹ ٹائمز, اور جو اس کی جو اکوپمنٹ ہے, اب چونکہ مجھے کیمراز کا اب تو چونکہ پروڈکشن میں نے خود ہی کرنی ہے, اب مجھے تو ایک کیمرے کی میں قیمت دیکھتا ہوں تو وہ تو میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ یار, اور جو رینٹلز میں دیکھتا ہوں تو it was so expensive, right? اس وقت بلیک میجک نیا آیا تھا, اور بلیک میجک جو ہے now I realized کہ یار بلیک میجک مجھے 4K شوٹ کر کے دے رہا ہے, it's a small camera, اور یہ سو پوری اس کی پہلے میں انجینئرنگ میں گھسا کہ مجھے کون سے کیمرے سستے پڑیں گے. سکرینز پاکستان میں میکسیمم 2.5K کی ہے, تو اگر میں 4K پہ شوٹ کر رہا ہوں مجھے 8K کا کیمرہ کیوں چاہیے, مجھے فینٹم کیوں چاہیے, رائٹ؟
तो मैं चंक ऑफ शूट तो ब्लैक मैजिक पे कर सकता हूँ। ब्लैक मैजिक की अगर मैं शिफ्ट खरीदता हूँ तो ब्लैक मैजिक की एक एक शिफ्ट मुझे इतनी महंगी पड़ रही है, पहले तो है ही नहीं किसी के पास, लेकिन अगर मैं ब्लैक मैजिक खरीद लेता हूँ तो वो $2000 का मुझे पड़ता है टोटल। ओके, राइट, कैमरा। तो मैं अगर ये चीजें बाय कर लेता हूँ तो मुझे सस्ती पड़ती हैं। तो वो अपनी हमने पूरी साइंस इंजीनियरिंग, इसकी मैं रिग क्या खुद बना सकते हैं, इसको हम चलाएंगे कैसे, इसके लिए कोई हम क्वाडकॉप्टर कहाँ से हमें मिल सकता है जो कि छोटा कैमरा हो, भले वो 1K हमें दे रहा हो लेकिन हमारी शॉट की। सो हमने पूरी पहले बैठ के वो री इंजीनियरिंग। देन आई स्टार्टेड फिल्मिंग वालों से देखना कि जी फिल्में फेलियर्स क्यों हो रही हैं। तो उसमें बहुत से लोग मुझे नजर आए कि क्योंकि अब फिल्में डिजिटल हो चुकी थी मीडियम्स पे, तो अगर आपका एक बहुत जबरदस्त टैगिंग सिस्टम ना हो तो अक्सर इतनी ज्यादा फुटेज हो जाती है, इतनी टेराबाइट्स पे आपकी फिल्म चली जाती है क्योंकि रॉ शूट हो रही होती है, कि अल्टीमेटली आपको आपका डेटा ही स्टोरेज आपके पास नहीं रह रही होती है। आपको ढूंढना उस ओशन में से कि फलाना शॉट मेरा कहाँ है। सो तो वो ही एक अजाब हो जाता है। सो फिर हमने एक पूरा सिस्टम इंजीनियर किया कि जी हमारी इस तरह टेप हुआ करेगी, इसकी बैकअप इधर जाएगी, इसकी हार्ड डिस्क एक इधर जाएंगी, इधर स्टोर होगी, इस तरह टैगिंग होगी, हमारे पास इस तरह शीट्स बनेंगी, इसके लिए इस तरह का एडी हम हायर करेंगे। सो हमने वो पूरी एक वो इंजीनियरिंग की। सो आप देखेंगे कि मालिक में फिर उस तरह डिलेज नहीं आई कि फिल्म बन रही थी फिर 6 महीने की छुट्टी पे चले गए, फिर 1 साल नहीं, क्योंकि आई रियलाइज कि आपके बजट्स भी आउट हो जाएंगे हर चीज। सो a lot of cutting corners, bringing it to bear के जी जहां पर हम आगे चल सकें और एक हम फिल्म बना सकें, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना। Malik was the first time that the movie, it was entirely shot in Pakistan, ठीक है जी, with the equipment that we had. It was entirely edited in Pakistan. अक्सर फिल्में हमारी जाती हैं सिंगापुर के, पता नहीं थाईलैंड के कहाँ एडिट होती, साउंड ट्रैक कहीं और होने जाती हैं, राइट। मालिक में 100% everything was done in Pakistan. चाहे हमने उसकी साउंड की है, चाहे हमने उसके सराउंड साउंड मिक्सिंग की है, चाहे हमने उसकी एडिटिंग की है, चाहे हमने उसकी पोस्ट प्रोडक्शन, कलर करेक्शन, नॉट बिकॉज ये भी मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि यार आप फिल्म बनाने चले हो मालिक और बात पाकिस्तान की हो रही है और आप उसको आप ना उसकी साउंड मैनेज कर सकते हो यहाँ लोकली ना कुछ भी, तो फायदा क्या। सो हमने बिल्कुल बेयर मिनिमम स्टूडियोज में मतलब जिन जिन जगहों पे हमने साउंड रिकॉर्ड किया एक्सेट्रा, आप देखेंगे वो मतलब बड़े छोटे छोटे कमर्शियल्स के लिए लोग यूज करते हैं। सो अल्टीमेटली दैट फिल्म वाज मेड, द फिल्म वेंट थ्रू वेरियस थिंग्स, जो भी उसका वो जो होता है, वो जो आपके सेंसर बोर्ड, फाइनेंसिंग वाज ऑल डन बाय योरसेल्फ। मी, माय 2 brothers, yes, and मतलब जो जिंदगी में लिखावट सब लगा दिया, सब लगा कि यार ये होगा। और आइडिया ये था कि ये मुझे पता था। अच्छा अब ओके, नाउ लेट्स आल्सो कम टू फाइनेंस। वी ट्राइड कि यार हमें कुछ पैसे मिल जाएं कहीं से, क्योंकि आपकी जितनी फिल्में हैं वो स्पॉन्सर होती हैं। हम बहुत से लोगों के पास गए, आप मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अल्टीमेटली ये सूरत हाल थी कि हमें कोई भी स्पॉन्सर नहीं मिला। जब आप उसके एड्स देखते हो तो कहीं कहीं पे आपको शुरू में स्पॉन्सर्स की आती है कि जी स्पॉन्सर्ड बाय फलाना, लेकिन जब फाइनल फिल्म आई है तो किसी का स्पॉन्सरशिप उस पर नहीं लगी हुई थी। उसकी वजह यह थी कि एवरीबडी, बिकॉज सी कमर्शियल एंटरप्राइज दुश्मनियां नहीं बना सकती। सो वो जैसे ही उनको फिल्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होता था तो उनका मैनेजर कहता था कि नहीं सर सॉरी, ये देखें अब हमारा पेप्सी के ट्रक जो है वो उसने परसों फर्ज करें सक्खर में से गुजर रहा होगा, लोग उसको आग लगा देंगे, तो ये तो हम तो ये देखें ये हमारा ये पॉलिटिक्स से काम नहीं। पाकिस्तान में इसीलिए आपका जो कंटेंट है वो एक ही तरह का इसलिए बनता है बिकॉज नोबडी वांट्स एनी कंट्रोवर्शियल थिंग एनीवेयर। यहां तक हालत थी आपके मल्टीनेशनल्स कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। देन वी थॉट कि ये जो फौजी फर्टिलाइजर है या ये फलाना है, तो हमने ISPR को कहा कि जी देखें ये तो ये जो है बिजनेसेस ये तो इतनी डरपोक नहीं होंगी ना जी, फर्टिलाइजर वाला है या ये अस्करी बैंक है या फलाना है, तो ये एड्स पे इतने पैसे देते हैं, तो अगर ये हमें थोड़ा सा फाइनेंस कर देंगे हम इनकी प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। प्रॉमिसेस सबने की, यहां तक कि ना
जो ये फौजी इदारे हैं ये भी उसको स्पॉन्सर करने पे तैयार, ठीक है, हमें कहीं से स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। सो अब तब तक आप फिर इतना कमिट कर चुके होते हो फिल्म में कि देन देयर इज नो बैकिंग आउट। That's right. सो कुछ उधार थे कि जी ये हमें जो रिटर्न्स आएंगे तो वो वापस देंगे और लोगों को, और वो हमने दिए जब हमें रिटर्न्स आए थे, तो थैंक गॉड कि वो मेजॉरिटी चंक हमारे अपने पैसे जो गए, लेकिन जो भी लोन्स थे हम जब खत्म हमने किया तो लोन्स हम पे कर चुके थे, वो जो हमें वहां से, बिकॉज द फिल्म वाज इन सिनेमास फॉर 19 days and the film and while it was there it was getting huge crowds, right? It was there for 90 days, yeah? 19. Oh, okay. Yeah. So हुआ ये कि फिल्म गई सेंसर बोर्ड्स में, सेंसर बोर्ड से मुझे कॉल्स आई लोगों की, people loved it, people who didn't know me but censor board members said यार आशिर हमने फिल्म देखी यार, बड़ी मजे की आपकी तो फिल्म है, so all the best और ये और वो so फिल्म चली गई सिनेमा में। जब सिनेमा में वो उसने चलना शुरू किया तो अच्छा, अब हमने ये फिल्म रिलीज करनी थी फरवरी में, एक कोई डेट हमने सोची हुई थी कि जिस पे हम फिल्म, अब आप ये देखते हैं जब आपने फिल्म रिलीज करनी होती है, इट हैज टू बी ऑन अ फ्राइडे, यू वांट अ वीकेंड, राइट? You don't want it clashing with any major events like Ramzan, Eid, etc., right? Eid ke sath you want to tie it up, but you know, not Ramzan, etc. You don't want it with. So हमने ये फरवरी में हमें वो स्लॉट मिल रही थी। अच्छा, फिर आपको सिनेमास किस टाइम पे स्लॉट्स दे रहे हैं, मेजर इंडियन फिल्म्स कौन सी रिलीज हो रही हैं, हॉलीवुड कौन सा आ रहा है, यू नो, तो क्योंकि आपके पास लिमिटेड स्पेस है और स्क्रीन्स है, तो आपको मैक्सिमम स्क्रीन्स कब मिल रहे हैं। फरवरी में तो चल रहा था आपका, जो हमने ये हमें फरवरी का महीना अच्छा लग रहा था, तो हमें ये लगा उस वक्त आपका T20 के मैचेस पता नहीं किससे चलना शुरू हो गए, 2016 की हम बात करें, ठीक। So we had to push it forward. The film was finally, we announced it in 2015 में, क्योंकि अब हमारी तकरीबन हर चीज कलर करेक्शंस पे थे, हम शूट कर चुके हुए थे, एडिट कर चुके थे, साउंड ट्रैक हो रही थी, तो we announced कि जी हम I don't know April 8th को कि April 6th को हमारी फिल्म हिट सिनेमास, अब जो भी फ्राइडे था, उससे 2 दिन पहले पनामा लीक्स आ गई। ठीक है, अब सर हमें क्या पता पनामा लीक्स क्या ये क्या नहीं, और हमने तो फिल्म 1.5 साल पहले शूट, हम 4 साल पहले की 2014 में हमने शूट करनी शुरू की थी, हाँ 15 में हमने एडिट सारा करके स्केड्यूल अनाउंस कर दिया, इसमें पनामा लीक्स आ गई। जब पनामा लीक्स आई और उसके 2 दिन बाद फिल्म हमारी सिनेमास में आ गई, अब वो उसका फॉरवर्ड और भी बढ़ा, हर पॉलिटिकल पार्टी ने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया फिल्म को अपने पर्पसेस के लिए। पीटीआई ने अपने जलसों में मेरा फिल्म का गाना नजरिया जो था, वो एक पाकसर जमीन पार्टी नई बनी थी, वो अपने जलसे जुलूस उन्होंने शुरू कर दिए, तो उसमें वो गाना जलसों में चलाते रहे, पीटीआई अपने जलसों में चलाती रही, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अच्छा, जो फीलिंग होनी शुरू हुई मेरा ख्याल है लोगों को, जो कि गवर्नमेंट थी उस वक्त, पीपल्स पार्टी वाज अनॉयड बाय द फिल्म, राइट, एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि जी किसने पीपल्स पार्टी की, उनकी कौन सी खातून थी जिसको प्रॉब्लम थी, जो उनकी वो है, और कौन सा डेलीगेशन गया जिसने जाके, जो उस वक्त मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन के, पीएमएलएन के, उनसे मिले और उन्होंने बड़ी खत डाली और ये वो सो वो सारा तो आई एम अवेयर। लेकिन हुआ ये कि उनको ये फीलिंग ये होना शुरू हुई, पीएमएलएन को ये फीलिंग होनी शुरू हुई कि शायद चूंकि फिल्म के गाने पीटीआई और हमारी ऑपोजिशन यूज कर रही है, तो ये शायद एक ऑपोजिशन ने बनवाई हुई फिल्म है, हालांकि इट वाज just a stupid timing. How the hell would I know कि जी पनामा लीक्स कब आ रहे हैं और क्या हो रहा है, और मेरी मर्जी से तो नहीं कोई यूज कर रहा था, पीटीआई भी या खाने भी, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। गवर्नमेंट भी शायद नीचे कोई भी थी, पीपल्स पार्टी वालों को फ्यूडलिज्म की वजह से प्रॉब्लम थी, ठीक है, और चूंकि सिंध टाइप उनको डिपिक्शन नजर आ रही थी। अब जो मुझे कहता है यार आपने सिंध क्यों दिखाया, भाई अब अगर मैं बलूचिस्तान कहता तो फिर आप कहते बलूचिस्तान क्यों दिखाया, अगर मैं कहता कि फ्रंटियर दिखाता तो आप कहते फ्रंटियर क्यों दिखाया। लेकिन आप ये देखो कि जो मैं दिखा रहा हूँ, क्या वो मैंने ठीक दिखाया कि नहीं दिखाया, सही, इज दिस नॉट how it is actually happening? Because I've attended all those parties, you know, I've been 28 years in government, I know you, right?